तो हम चैप्टर कर रहे थे आपका फैमिली, भारतीय समाज की एक मौलिक संस्था के रूप में परिवार की बात कर रहे थे और जॉइंट फैमिली का अर्थ, परिभाषा, जॉइंट फैमिली के क्या आकार हैं, क्या दोष हैं और संयुक्त परिवार का क्या भविष्य होगा, इसके बारे में हमने बात की थी। और अब हम शुरू करेंगे इसी टॉपिक का अगला भाग जो है न्यूक्लियर फैमिली यानी एकाकी परिवार। और जहाँ भारत में प्रारंभ से ही संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रधानता रही है, वहीं आज पश्चिमी औद्योगिकृत समाजों में एकाकी परिवार, जिन्हें हम नाभिक परिवार, प्रारंभिक, केंद्रक अथवा एकल परिवार भी कहते हैं, की प्रधानता हमें देखने के लिए मिलती है। टीबी बॉटमोर के अनुसार वैयक्तिक एकाकी परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य हैं। वहीं लॉवी नामक जो विद्वान हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव सोसाइटी में कहा है कि सर्वत्र पत्नी, पति तथा अवयस्क बच्चों से मिलकर एक इकाई बनती है जो शेष समुदाय से पृथक होती है और जिसको हम परिवार के नाम से जानते हैं, एकाकी परिवार के नाम से जानते हैं। एकाकी परिवार के जो अन्य नाम हैं उसमें नाभिक परिवार, प्रारंभिक परिवार, केंद्रक परिवार या एकल परिवार के रूप में भी इनको जाना जाता है। और इसकी संरचना यदि हम देखें तो पति पत्नी तथा उसकी अवयस्क संतानें या पति अथवा अवयस्क संतानें और पत्नी अथवा अवयस्क संतानें भी मिलकर के परिवार को निर्मित करती हैं। और इसकी जो परिभाषाएं हैं, यदि उनको हम देखने की कोशिश करें तो श्रीनिवास के अनुसार व्यक्ति, उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चों से एक गृह मिलकर बनने वाले गृह समूह को प्रारंभिक अथवा एकाकी परिवार कहा जाता है। एकाकी परिवार का अभिप्राय एक ऐसे गृहस्थ समूह से है जिसमें पति पत्नी बच्चों रहित अथवा अविवाहित बच्चों सहित रहते हैं। यदि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो गई है और दूसरा अपने अविवाहित बच्चों के साथ रह रहा है तो उसे भी हम एकाकी परिवार ही कहेंगे। और इस प्रकार के परिवार में पति या पत्नी से संबंधित अन्य रिश्तेदार निवास नहीं करते हैं, जैसा कि हमें संयुक्त परिवार में देखने के लिए मिलता है। तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि एकाकी परिवार में केवल पति पत्नी को बच्चों रहित अथवा पति पत्नी की अविवाहित संतानों सहित अथवा केवल माता या पिता को अविवाहित बच्चों सहित ही सम्मिलित किया जाता है। और संसार के अधिकांश देशों में हमें यही व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण जो सवाल हमारे सामने आते हैं, अक्सर वो आते हैं संयुक्त तथा एकल परिवार में अंतर के संबंध में, डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली। तो चूंकि संयुक्त परिवार भारतीय सामाजिक संरचना का एक प्रमुख आधार है, जबकि एकाकी परिवार पश्चिमी देशों में पाए जाने वाले परिवारों का एक प्रमुख रूप है। हालांकि आज भारत में भी हमें संयुक्त परिवार में अनेक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी संयुक्त परिवार अपनी उपयोगिता बनाए हुए है। और ये सच है कि आधुनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही भारतीय समाज में एकाकी परिवारों को प्रोत्साहन मिला है और इनकी संख्या में भी हम लगातार वृद्धि देख रहे हैं। आज दोनों ही प्रकार के परिवार भारतीय समाज में पाए जाते हैं। एक ओर नगरीय क्षेत्रों में एकाकी परिवारों की संख्या अधिक है तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में आज भी संयुक्त परिवार की जो संख्या है वह अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय के कारण आज भी संयुक्त परिवार अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं। संयुक्त परिवार में चूंकि कई पीढ़ी और बड़े आकार के होते हैं, जबकि एकाकी परिवार अधिक से अधिक 2 पीढ़ी वाले होते हैं। एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं। परिवर्तित परिस्थितियों में संयुक्त परिवार की परिभाषा ही एकाकी परिवार को सामने रखकर दी जाती है। संयुक्त परिवार एक ऐसा गृह समूह है जिसमें एक से अधिक एकाकी परिवार हमें देखने के लिए मिलते हैं। और श्रीनिवास के अनुसार वह गृह समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं, जिनमें सामान्यतः 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त या विस्तृत परिवार कहा जाता है। और इन्हीं के शब्दों में व्यक्ति, उसकी पत्नी और विवाहित बच्चों के गृह समूह को प्रारंभिक अथवा एकाकी परिवार कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही परिवार एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं और इनके अंतर को जानने की हमें आवश्यकता है। तो संयुक्त तथा एकाकी परिवार के अंतर जो है वो अनेक आधारों पर किए जा सकते हैं, जिसमें से जो प्रमुख आधार हैं वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आधार है आकार। संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें हमने जैसा कि पढ़ा था 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग निवास करते हैं और इसमें एक ही परिवार में अनेक एकाकी परिवार देखने के लिए मिलते हैं, जबकि एकाकी परिवार का आकार सामान्यतः अपेक्षाकृत काफ़ी छोटा होता है। पीढ़ियों का अंतर देखने के लिए मिलता है। संयुक्त परिवार में सामान्यतः 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ निवास करते हैं या 3 से अधिक भी हो सकती हैं पीढ़ियाँ, और इन्हें पीढ़ियों की अधिक गहराई वाला
परिवार कहते हैं और यह विस्तृत परिवार कहलाता है, जबकि एकाकी परिवार में अधिक से अधिक 2 पीढ़ियों के सदस्य ही एक साथ निवास करते हैं। जो संयुक्त परिवार है उसका संचालन में कर्ता की विशेष स्थिति होती है तथा वही परिवार के कार्यों का संचालन कार्य भी करता है। एकाकी परिवार में पति पत्नी दोनों की स्थिति समान होती है, दोनों परिवार के संचालन में अपना योगदान प्रदान करते हैं। गतिशीलता का अंतर देखने के लिए मिलता है। संयुक्त परिवार में सामान्यतः परंपरागत व्यवसाय एवं कर्ता के निरंकुश शासन के कारण सदस्यों में गतिशीलता न के बराबर पाई जाती है। वहीं एकाकी परिवार में बच्चों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, उनके करियर इत्यादि को ध्यान में रख करके और उनके विकास को ध्यान में रख करके इनमें गतिशीलता अपेक्षाकृत अधिक देखने के लिए मिलती है। स्त्रियों की दशा जो है वो संयुक्त परिवार में द्वेष और कलहपूर्ण वातावरण और अनेक अन्य कारणों से संयुक्त परिवार में इनकी स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं होती। एकाकी परिवारों में स्त्री की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी और सम्मानजनक होती है। एक संयुक्त परिवार के सदस्यों को कर्ता के निरंकुश शासन के अंतर्गत रहना पड़ता है। सदस्य संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों के कार्यों को देखता रहता है और इससे सामाजिक नियंत्रण अधिक रहता है, जबकि एकाकी परिवारों में माता पिता द्वारा बच्चों पर केवल आवश्यकता अनुसार नियंत्रण ही रखा जाता है। वहीं सामाजिक समस्याओं को देखें तो संयुक्त परिवारों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, पर्दा प्रथा, स्त्रियों की निम्न स्थिति इत्यादि अनेक प्रकार की समस्याएं यहाँ से जन्म होती हैं और बनी रहती हैं। वहीं एकाकी परिवार में जो है वो एकाकी परिवार इस प्रकार की समस्याओं से अपेक्षाकृत मुक्त होते हैं। संयुक्त परिवार में कर्ता की प्रधानता के कारण सदस्य अपनी इच्छा एवं विचारों के अनुसार कोई भी स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकते हैं और यह इस प्रकार से व्यक्तित्व के विकास में बाधक दिखाई देते हैं, जबकि एकाकी परिवार में बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वैवाहिक जीवन सदस्यों की जो संख्या है वह अधिक होने के कारण, गोपनीयता के अभाव के कारण पति पत्नी में परस्पर सामंजस्य नहीं देखने के लिए मिलता। संयुक्त परिवार में अनेक बार उनमें वैचारिक सामंजस्य तक नहीं हो पाता है। वहीं एकाकी परिवार में इस प्रकार की समस्याएं कम आती हैं और यह स्वस्थ वैवाहिक जीवन का एक श्रेष्ठ आधार बनते हैं। और संतानोत्पादन के आधार पर देखें तो बाल विवाह तथा सामान्य कोष के कारण संयुक्त परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक होती है। माता पिता बच्चों को अपने ऊपर कोई बोझ नहीं समझते, चूँकि उनकी देखभाल करने वाले सदस्य परिवार में अनेक होते हैं, जिससे संतानोत्पत्ति में वृद्धि होती है। वहीं एकाकी परिवार में बच्चों की संख्या सामान्यतः सीमित ही रखी जाती है। तो इन सब एस्पेक्ट को यदि हम देखें तो भारत में जो संयुक्त परिवारों का एकाकी परिवारों में हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है और ये समझने की ज़रूरत है कि क्या भारत में संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में परिवर्तित हो रहे हैं। और यह एक वाद विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि बढ़ते हुए औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण एवं नवीन आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप भारत में संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं। अनेक विद्वान इस मत का समर्थन करते हैं, जिसमें बॉटमोर, बर्गेस, कोलिंडा जैसे समाजशास्त्री भी हैं। और इनका तर्क है कि नवीन भारतीय परिस्थितियों में संयुक्त परिवार आदर्श परिवार नहीं रहा है, इसलिए इसका विघटन हो रहा है और इसका स्थान पश्चिमी समाजों जैसे एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं। परंतु भारतीय समाजशास्त्री इस मत का समर्थन नहीं करते। परिवार और नातेदारी पर अध्ययन करने वाले अनेक विद्वान हैं, जिसमें आई पी देसाई, के एम कापड़िया, इरावती कर्वे, एम एन श्रीनिवास आदि हैं, जो इस बात पर बल देते हैं कि संयुक्त परिवार नवीन परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि भारत में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और इनका स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं। आज भी भारतीय परिस्थितियां इस प्रकार की हैं। आज भी यहाँ ग्रामीण परिवेश है। आज भी यहाँ की लगभग 65 से 70% जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। तो जो संयुक्त परिवार है वो अपनी महत्ता को बनाए हुए हैं। भारत गांव का देश है, कृषि प्रणाली वाला देश है और कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें संयुक्त परिवार प्रणाली ही सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसलिए जब तक कृषि व्यवसाय भारत में प्रमुख व्यवसाय बना रहेगा, तब तक भारत में संयुक्त परिवार भी एकाकी परिवार में सरलता से परिवर्तन उनका नहीं हो सकता। और अनेक बार यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि क्या एकाकी परिवार संयुक्त परिवार का उचित विकल्प है। तो अमेरिकी एवं पश्चिमी समाजों में तो अब संयुक्त परिवार का प्रचलन नहीं है, इनका स्थान एकाकी परिवारों ने पूर्ण रूप से ले लिया है। पिछले कुछ समय में इन समाजों में एकाकी परिवार का अस्तित्व भी खतरे में है, क्योंकि वहाँ विवाह का ही स्थायित्व का अभाव देखने के लिए मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ तलाक की दर बहुत ज़्यादा है और पुनर्विवाह हेतु तलाक
आवश्यक है। तलाक के समय महंगी कानूनी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, जिससे दोनों पक्षों पर काफ़ी बोझ पड़ता है, जिससे बचने के लिए लड़के लड़कियां बिना विवाह के एक साथ रहने लगे हैं। और देखने में ये परिवार पति पत्नी की भांति ही लगते हैं, परंतु विवाहित होने के कारण वास्तव में वह परिवार है ही नहीं, बल्कि इसमें एक समझौते के परिणाम स्वरूप दोनों साथ साथ रहते हैं, और जब तक उनकी इच्छा होती है तब तक रहते हैं, और जब दोनों एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं तो उनको तलाक जैसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता और वे आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इन समाजों में एकाकी परिवार भी संयुक्त परिवारों का विकल्प नहीं बन पाए, और इस तरह की जो स्थितियां हैं, यह स्थितियां हमें अब भारत में भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ हमें देखने के लिए मिलती है। संयुक्त परिवारों से एकाकी परिवार के रूप में अलग होने पर व्यक्ति क्या महसूस करता है, क्या एकाकी परिवार को संयुक्त परिवार से अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, यह ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर देना बहुत आसान नहीं है। यदि व्यक्ति की आवश्यकताएं एकाकी परिवार में पूरी नहीं हो सकती, अथवा यदि एकाकी परिवार उसे उस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता जैसा कि संयुक्त परिवार करता है, तो निश्चित रूप से संयुक्त परिवारों का विघटन रुक जाता है और एकाकी परिवारों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि नहीं होती। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। इसका अर्थ एकाकी परिवार संयुक्त परिवार के विकल्प के रूप में स्वीकार किए जाने लगे हैं। वर्तमान समय में व्यक्ति की कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं है जो केवल परिवार में रहकर ही पूरी हो। खाना होटल में खाया जा सकता है, कपड़े लॉन्ड्री पर धुलवाए जा सकते हैं, शिक्षा औपचारिक एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों से प्राप्त की जा सकती है, मनोरंजन जो हमारी सेकेंडरी समितियां हैं वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें टेलीविज़न, पत्र पत्रिका इत्यादि हैं, वहाँ से संभव है मनोरंजन की प्राप्ति करना। वहीं बीमा कंपनियों और बैंकों इत्यादि के रूप में बाजार में अनेक इस प्रकार के ढांचे खड़े हो गए हैं जो आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अस्पताल में बीमार व्यक्ति की देखरेख हो सकती है। तो ऐसे में संयुक्त परिवार की जो आवश्यकता है वह हमें घटती हुई दिखाई देती है, और शायद यही कारण है कि संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार को प्राथमिकता भी दी जाने लगी है। व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहकर उनकी और अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरा करने में के प्रयास में लगा रहता है। और चूंकि भारत में विवाह में काफ़ी सीमा तक स्थायित्व हमें देखने के लिए मिलता है, इसलिए परिवर्तित परिस्थितियों में भी एकाकी परिवार संयुक्त परिवार के विकल्प के रूप में स्वीकार किए जाने लगे हैं। अमेरिकी और पश्चिमी समाजों में विवाह में अस्थायित्व के कारण एकाकी परिवारों की जो उपयोगिता है वो भी कम होती जा रही है। और निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, अन्य देशों में एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि उनका परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने की महत्व को देखते हुए ऐसा लगता है कि संयुक्त परिवार के विकल्प के रूप में एकाकी परिवार स्वीकार किए जाने लगे हैं। नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों के पालन पोषण में सबसे अधिक समस्या एकाकी परिवारों में ही होती है, और यह समस्या वहाँ बहुत ज़्यादा है जहाँ पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं। पश्चिमी समाजों में हमें क्रैचिज़ में की वृद्धि दिखाई देती है। माता पिता इनके सामाजिकरण और पालन पोषण की में जो इनकी भूमिका है उसको स्वीकार कर लेते हैं, और ऐसा लगता है कि एकाकी परिवारों को ये जो बच्चों के सामाजिकरण की समस्या है इससे भी काफ़ी हद तक निजात मिल गई है। और ये स्थितियाँ अब हमें भारत में भी देखने के लिए मिलती हैं। बड़े बड़े शहरों में जहाँ पति पत्नी दोनों वर्किंग है, वहाँ पर क्रैचेस की बढ़ती हुई संख्या इस बात के लिए हमें काफ़ी तैयार करती है कि सामाजिकरण में अब जो प्राइमरी जो इंस्टीट्यूशन है उनका जो स्थान है वो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस ने ले लिया है। तो इस प्रकार हालांकि जो परिवार है उस परिवार की समाप्ति का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से संयुक्त परिवार महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से कुछ परिस्थितियों में एकाकी परिवारों की भी अपनी महत्ता है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।